हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो अपन डेली वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम आपके दिसंबर में होने वाला है। तो उसके अंदर अपन जो आपके पेपर फर्स्ट है उसकी जो यूनिट सेकंड थी इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इसके अंदर अगर पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड के बारे में बात करें तो वो है आपके इनवर्टिब्रेट। इसके अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके इनवर्टिब्रेट में, जैसे प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मिटा तक, उन सबको यहाँ पे कंसिडर किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर सिलेबस देखें, सिलेबस में देखो जैसे इन्होंने दिया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और लार्वल फॉर्म। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और लार्वल फॉर्म डिस्कस की थी। आज अपन देखेंगे सिलोम, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा आपके सिलोम प्लस आपके सेगमेंटेशन प्लस आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इनवर्टिब्रेट के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद में कल से आपके जैसे प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे, तो हर फाइलम की जितनी भी 15-20 इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे, जो कि बेनिफिशियल सेशन हो जाएगा। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं पहले सिलोम से, कि कौन से एनिमल में कौन सी सिलोम पाई जाती है और किस किस टाइप की होती है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन वगैरह कोई पूछता नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसके अंदर बस जो टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं वो पूछते हैं। तो सिलोम की बात करें तो अगर सिलोम के बेस पे एनिमल्स को अगर अपन क्लासिफाई करें तो तीन तरीके से कह सकते हैं, कि एक तो एसिलोमेट, एक आपके स्यूडोसिलोमेट और एक हो गया आपके सिलोमेट। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। पहले अगर एसिलोमेट की बात करें तो सिंपल कह सकते हैं कि बॉडी कैविटी यहाँ पे एब्सेंट है, वो हो गया आपका एसिलोमेट। और एसिलोमेट में जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो एक तो आपका प्लेटियल ग्रंथि, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक चीजें और ध्यान रखना, जैसे जिंकोसीलिया हो गया आपका। इसके अलावा ध्यान रखना गन्नेथो, स्टिमुलिडिया, ये कौन से आपके एसिलोमेट एनिमल है जिनके अंदर आपके सिलोम एब्सेंट है। दूसरी बात करें स्यूडोसिलोम की, जिसके अंदर आपके जो मेसोडर्म की लाइनिंग है वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। स्यूडोसिलोमेटा, और स्यूडोसिलोम का निर्माण किससे होता है, फॉर्मेशन ब्लास्टोसिल से। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एक तो सबसे पहले जो आपके एस्केलमंटीज निमेटोडा, इसके अलावा फिर आपके जो रोटीफेरा है, ठीक है, एंटोप्रोक्टा, गेस्ट्रोट्राइकिया, ठीक है, इसके अलावा फिर आपके एक्यांथोसिफेला, ये आती है किसमें आपके स्यूडोसिलोमेट। थर्ड आती है आपकी सिलोमेट कंडीशन, या ऐसे कहें कि जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, वो हो गया आपके कौन से सिलोमेट एनिमल। इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक आती है साइजोसिल, साइजोसिला, और अपन ये कह सकते हैं एंटेरोसिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर साइजोसिल की बात करें तो ये आपके जो मेजोटर्मल मास है उसकी स्प्लिटिंग से बनेगी, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल मास
और एंटेरोसिला में बात करें तो ये बनेगी आपकी फ्यूजन ऑफ गट बाउल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से एग्जांपल ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, स्पेशली साइजोसिलोमेट करो। ठीक है, साइजोसिलोमेट की बात करें कि साइजोसिलोमेट्स कौन से होंगे, तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तीन तो ये हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दो चार और नाम ध्यान रखना, जैसे आपके कुछ कुछ ऐसे नाम आते हैं जैसे ब्रेनकियोपोडा हो गया। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेते एग्जाम में। तो इसके अलावा फिर जैसे आपके एक और नाम रहता है इसके अलावा, कोरोनिडा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको साइजोसिलोम में। एंटेरो की बात करें तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि काइनोडर्मेटा एंड पोडेटा। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, सिलोम, तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, सिलोम का जो फॉर्मेशन है, जो ट्रियोसिलोम उसका होगा मेसोडर्म से, और स्यूडोसिलोम का होगा ब्लास्टोसिल से। ये दो चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलोम वाली कंडीशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा, और स्पेशली एग्जाम्पल पूछते हैं ज्यादातर कि किस सिलोम के अंदर, किस एनिमल के अंदर कौन सी सिलोम पाई जाती है, जो कि एक बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर आता है आपका एक टॉपिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के अंदर अगर बात करें तो एक तो आता है आपकी सुपरफिशियल, और एक आता है आपके मेटामेरिक। दो कंडीशन है। ठीक है, पहले अगर बात करें कि सुपरफिशियल क्या कंडीशन है, नाम से पता चल रहा है कि अगर सेगमेंटेशन आपको सिर्फ एक्सटर्नल देखने को मिल रहा है बॉडी पे, ठीक, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सुपरफिशियल। ठीक है, बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड, ठीक है। एक्सटर्नली सेगमेंटेड को अपन ऐसे समझा सकते हैं जैसे ये सिर्फ पास की तरफ से आपको सेगमेंटेड देखने को मिल रही है, तो ये हो गया आपकी सुपरफिशियल। एग्जाम्पल ध्यान रखना, सिलेंड्रेटा। ठीक, सुपरफिशियल एग्जाम्पल सिलेंड्रेटा। फिर बात करें अगर मेटामेरिक की, सुपरफिशियल मतलब बाहर से, और मेटामेरिक का ये हो गया बॉडी सेगमेंटेड फ्रॉम एक्सटर्नली एंड इंटरनली। सुपरफिशियल में था कि बॉडी आपको बाहर से सिर्फ सेगमेंटेड देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से आपको बॉडी सेगमेंटेड देखने को मिल रही है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अगर इसको डायग्राम में देखें,
ठीक है, रफ डायग्राम में एक बार थोड़ा, ताकि थोड़ा आइडिया लगे। देखो ये जो है, ये हो गया आपके मेटामेयर, ये हो गया आपके मेटामेरिक सिलोम। ठीक है, ये आपके इंटेगुमेंट, ये हो गया आपके सेगमेंटल सेप्टम। तो वहाँ पे देखो आपको बॉडी बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से, दोनों तरफ से अगर आपको सेगमेंटेड देखने को मिल रही है, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो एनेलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा, ये आपको ध्यान रखनी, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का ध्यान रखना थोड़ा। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर पूछे कि क्या हो रहा है इसके आज बात बात ध्यान रखना। अगर पूछे कि स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, वो देखने को मिलेगा आपको, सॉरी, टेपरम में, सेस्टोडा क्लास ऑफ प्लेटेलमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, सेगमेंटेशन की। अब एक टॉपिक है आपके अलग अलग जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं आपके हर फाइलम में, उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आज सिलोम वाला टॉपिक हो गया, सेगमेंटेशन वाला। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का और देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हो। तो यहाँ से आपको हर फाइलम के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के। उस पर्पज से काफी बेनिफिशियल रहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो इनका ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अपन बात करें प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म। ठीक है, जैसे आपके प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेट, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाएगा। तो जो बॉडी की सामान्य सतह होती है, जनरल बॉडी सरफेस, उसके द्वारा केवल इकाइनोडर्मेट यहाँ से हटा देना, इकाइनोडर्मेट अमीबोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा जो बॉडी की सरफेस जनरल, उसके द्वारा। ये चीज जानती है। प्लेटियल मतीस पूछे तो फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिटिया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। एस कैलमंतीस पूछे तो यहाँ पे एस शेप का जो रेनेट सेल का बना हुआ होता है, वो रहता है आपका क्या, एस कैलमंतीस के अंदर। स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रेनेट सेल है एस कैलमंतीस में, उसकी शेप क्या होती है, वो रहती है आपकी क्या, एस शेप की, ये चीज ध्यान रखना। एनालिटा के अंदर जो नेफ्रिडिया है, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और शायद नेफ्रिडिया एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। ठीक, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोडा का जरूर ध्यान रखना। देखो ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है आपकी, प्रॉन वगैरह में, प्रॉन और क्रेब में। कोक्सल ग्लैंड आपकी स्कॉर्पियन और स्पाइडर में। मेल पिजियन ट्यूब्यूल पाई जाती है आपके इसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर या कॉकरोच वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में, कोक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में, स्पाइडर, मेल पिजियन, कॉकरोच में। मोलस का ऑर्गेनोपोजेनस और केबरोगन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन बनता है भोजनस से और केबर ग्लैंड से, हर बार, हर एग्जाम के अंदर। तो मोलस्का वाले के स्पेसिफिकली ध्यान रखना। फिर ये बाकी नीचे इनका भी देख लेना, हेमिकोडेटा के अंदर ग्लोमेरुलस या प्रोबोसिस ग्लैंड, यूरोकोडेटा में सुप्रान्यूरल ग्लैंड या पाइलोरी ग्लैंड। ठीक है, नेफ्रोसाइट, सिफलोकोडेट, ब्राउन फनल क्लैम सेल जो प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर्म में, और हैशटैग नेफ्रिडियम। साइक्लोस्टोमेटा प्रोनेफ्रिक और मेजोनेफ्रिक किडनी, पीसीज मेजोनेफ्रिक किडनी, एम्फीबिया मेजोनेफ्रिक किडनी, रेप्टिलिया मेटानेफ्रिक, एवीज मेटानेफ्रिक और मैमल मेटानेफ्रिक। तो ये है यहाँ के क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कल से अपन क्या करेंगे, जो आपके प्रोटोजोआ से, जैसे प्रोटोजोआ की 10-15 बात जितनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेट तक जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका टारगेट था कि आपके इनवर्टिब्रेट कंप्लीट 5 सेशन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा ये सिर्फ 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ के क्या है,
फीचर्स वगैरह हैं, क्लासिफिकेशन से हैं, जो और भी जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, तो आ जाएगा इनके अंदर। फिर एक क्लास होगी लॉन्ग क्लास, जिसके अंदर आपके जो पोर्टफाल से स्पेसिफिक एनिमल्स वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके पैरामीशियम से बन गया, फिर आपके फेसियोला से बन गया, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, उन सबको डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पोर्टफाल से देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट से फर्स्ट पेपर में टेक्सोनॉमी वाली सेगमेंट से अगर आपके एग्जाम में 65 से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 45 से 50 क्वेश्चन तो सिंपल देखने को मिलेंगे, जो होते हैं यूजुअली वन लाइनर के रूप में, ठीक है? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा नहीं है कि भई सारे के सारे आपको पोर्टफॉल से पढ़ने पड़ेंगे। तो सिंपल चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जो बेसिक वाले आते हैं, ठीक है? जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी है, वो सिर्फ पोर्टफॉल से आती है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, जिसके अंदर बेसिक वाला पार्ट रहता है, वो आपके कुछ क्वेश्चन्स एनसीईआरटी से भी होते हैं, कुछ आपके बेसिक एलन वगैरह से भी होते हैं, ठीक है? तो एक लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर आपके इन्वर्टिब्रेट के पोर्टफॉल से बनने वाले जो क्वेश्चन्स हैं, उन सबको डिस्कस कर लेंगे। बाकी एग्ज़ाम पास में आएगी तो लास्ट में और चीज़ देख लेंगे, मैराथन वगैरह, ठीक है? सो आज के सेशन के अंदर अपन ने सिलोम वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया, सेगमेंटेशन प्लस आपके एक्सक्रीटिव ऑर्गन, ठीक है? तीनों इस वीडियो से आपको डेफिनिटली 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आराम से देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट सेशन है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके देख लेना यूट्यूब पे। प्लस ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है, ठीक है? उसपे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज़ चालू कर दी है। 10 सितंबर से पहला टेस्ट होगा, ठीक है? कॉस्ट ओनली 399 रखी है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की भी चालू कर दी है, 1 सितंबर को पहला टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें। इम्पोर्टेंट सेशन है, तो होपफुली ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई डाउट सजेशन हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।